हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बच्चों, इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। पिछले ब्लॉग में हमने टेंस और टेंस के प्रकार बताए। अब हम एक एक टेंस को बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही स्पष्ट तरीके से आपको समझाएंगे। इससे आपको ट्रांसलेशन करने में, एक्टिव पैसिव करने में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो इस ब्लॉक में हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस का एक भाग, प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। एक टेंस आपको हमने बताया टेंस कितने होते हैं, 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का पहला जो है प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, उसके बारे में हम इस ब्लॉक में चर्चा करेंगे। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और जो आपको लगे कि नोट करना है उसको नोट कर लीजिए। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस, इंट्रोडक्शन इसका क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के कहलाते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताऊ आदि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस के कहलाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। डू को यूज करते हैं हम प्लूरल शब्दों के साथ और डज को यूज करते हैं हम सिंगुलर शब्दों के साथ। डू को यूज करते हैं प्लूरल बहुवचन के साथ और डज को यूज करते हैं हम सिंगुलर एकवचन के साथ। बहुवचन कर्ता के अंतर्गत क्या क्या आता है, आई, यू, वी, दे या एक से अधिक नाम। एक वचन कर्ता के अंतर्गत आता है ही, सी, इट या एक नाम। एक वचन और बहुवचन तो आपको आते ही हैं। एक वचन में एक होता है और बहुवचन में एक से ज़्यादा, 2 हैं तो वो बहुवचन में आएंगे। आई, यू, वी, दे ये है बहुवचन कर्ता और ही, सी, इट और एक नाम है एक वचन कर्ता। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। जब हमने हिंदी ग्रामर में वाक्य बताए थे तो उसमें आपको साधारण या सरल वाक्य बताए थे। तो उससे हम वाक्य आपको दे चुके हैं जानकारी, तो आप उससे समझ लीजिएगा, उस ब्लॉग को देख लीजिएगा कि साधारण वाक्य क्या, उसकी क्या परिभाषा थी। तो साधारण वाक्य में बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जो साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं, सिंपल सेंटेंस, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करते हैं। उसमें जब ट्रांसलेशन करते हैं तो मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। किस कंडीशन में, जब कर्ता हमारा एक वचन होता है। कर्ता हमारा एक वचन होता है तो हम मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो मुख्य क्रिया में कुछ भी नहीं लगाते हैं, जो कि तो लिख दी जाती है। ट्रांसलेशन का नियम क्या होता है, सबसे पहले कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। कर्ता किसे कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। मुख्य क्रिया, क्रिया क्या होती है, जो काम किया जाता है वही क्रिया कहलाती है। ये सब चर्चा हम हिंदी व्याकरण में पहले कर चुके हैं। कर्म क्या होता है, जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे कर्म कहते हैं। उसके बाद जो शब्द बचते हैं वे सभी अन्य शब्दों में आ जाते हैं। तो साधारण वाक्य का नियम क्या होता है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। उदाहरण, एग्जाम्पल समझिए। राम किताब पढ़ता है। कौन किताब पढ़ता है, राम। तो कर्ता क्या हो गया इसमें, राम। सबसे पहले लिखेंगे राम। राम क्या करता है, पढ़ता है। तो मुख्य क्रिया क्या हो गई, पढ़ना। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए रीड में हम यस लगा देंगे, रीड्स। प्लस कर्म, क्या पढ़ता है, किताब। राम रीड्स बुक। राम किताब पढ़ता है। इसमें और कोई शब्द तो बचा नहीं, तो अन्य शब्द में कुछ नहीं आएगा और हम फुल स्टॉप लगा देंगे।
इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। हिंदी में जब कोई वाक्य लिखते हैं तो हम पूर्ण विराम, एक खड़ी पाई खींचते हैं उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, और एक डॉट लगाते हैं जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो डॉट लगाते हैं इंग्लिश में, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं, यानी वहाँ पर हम पूरी तरीके से रुक जाते हैं। साधारण वाक्य हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं। साधारण वाक्य का एक बहुवचन का उदाहरण देखिए। वे चाय पीते हैं। कौन चाय पीते हैं? वे। कर्ता हो गए, दे मीन्स होता है वे। मुख्य क्रिया क्या है? पीते हैं, ड्रिंक। अब वे बहुवचन है इसलिए यस या यस नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे? दे ड्रिंक टी। वे चाय पीते हैं, दे ड्रिंक टी, फुल स्टॉप। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं। द चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज इन द क्लास। मेरी माताजी रोज़ गर्म पानी पीती हैं। माई मदर ड्रिंक्स, पीती हैं, ड्रिंक्स गर्म पानी, हॉट वाटर डेली। मेरे पिताजी रोज़ अखबार पढ़ते हैं। माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। इस तरीके से साधारण वाक्य समझ में आ गए आपको। दूसरे नंबर पे आता है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। नकारात्मक मीन्स नहीं। नहीं जब आ जाए तो वहाँ पर हम सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता होने पर डज लिखते हैं, बहुवचन कर्ता होने पर डू लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुधीर खाना नहीं खाता है। सुधीर डज नॉट ईट फूड। मैं उपन्यास नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड द नॉवेल। अच्छे बच्चे चाय नहीं पीते हैं। गुड चिल्ड्रेन। अच्छे बच्चे गुड चिल्ड्रेन डू नॉट ड्रिंक टी। रमेश छत पर नहीं सोता है। रमेश डज नॉट स्लीप ऑन द रूफ। रमेश डज नॉट स्लीप ऑन द रूफ। तीसरे नंबर पे आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप होते हैं। एक वो जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, और एक वो वाक्य वे सेंटेंस जिनमें इंट्रोगेटिव शब्द वाक्य के बीच में होता है। तो पहले वो शब्द ट्रांसलेशन लेते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में होता है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, उसकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम किताब नहीं पढ़ते हो? क्या पहले है स्टार्टिंग में है तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तुम कर्ता कौन है? तुम के हिसाब से क्या आएगा? डू यू रीड द बुक। क्या तुम्हारे माता पिता मंदिर नहीं जाते हैं? तो डज योर पेरेंट्स। तुम्हारे माता पिता हैं दो लेकिन इनको पेरेंट्स सिंगुलर में आएगा। डज योर पेरेंट्स डू नॉट गो टू टेम्पल। क्या सुमन मधुर गीत नहीं गाती है? ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बता रहे हैं आपको, एक ही साथ बता दे रहे हैं, बहुत सिंपल है, बिल्कुल साधारण शब्दों में बता रहे हैं। क्या तुम्हारे क्या सुमन मधुर गीत नहीं गाती है? डज सुमन नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, इंग्लिश लिखने में भी और हिंदी लिखने में भी। और एग्जाम्पल देते हैं, क्या अध्यापक गणित नहीं पढ़ाते हैं? तो डज टीचर नॉट टीच मैथ। क्या तुम उपन्यास पढ़ती हो? डू यू रीड द नॉवेल। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव, वे सेंटेंस जिनके स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड होता है। अब आपको बताते हैं जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर हो? सेंटेंस के बीच में हो।
फॉर एग्जाम्पल, मोहन खाना क्यों नहीं खाता है। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं। तो क्यों, व्हाई। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो कर्ता इसमें क्या है, मोहन। तो वहाँ मोहन सिंगुलर है इसलिए डज आएगा। व्हाई डज मोहन नॉट ईट द फूड। व्हाई डज मोहन नॉट ईट द फूड। तुम्हारे चाचा जी मंदिर कब जाते हैं। तुम्हारे चाचा जी मंदिर कब जाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द क्या है इसमें, कब बीच में है, सबसे पहले उठा के उसको आगे लिखेंगे व्हेन। फिर हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे चाचा जी सिंगुलर है। डज योर अंकल गो टू टेम्पल। व्हेन डज योर अंकल गो टू टेम्पल। नेहा कहाँ सोती है। नेहा कहाँ सोती है। वेयर डज नेहा स्लीप। वेयर डज नेहा स्लीप। अच्छे से समझ में आ रहा है ना आप लोगों को बच्चों, ज़रूर आ रहा होगा। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सहज शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में आगे है। और कहते हैं आपको कि नेहा और मोहन क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। नेहा और मोहन क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। तो वेयर प्लूरल है ना, नेहा और मोहन। वेयर डू नेहा एंड मोहन प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा है ना अच्छे से। एक बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हों और हमारा चैनल चले। नया हमने चैनल बनाया है, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, अपने लिए और हम सब के लिए। हमारे वीडियोज़ आप शेयर करिए ताकि रोचक जानकारियाँ सभी तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ कमी लगे तो बेझिझक कमेंट करिएगा, कोई उसमें संकोच नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा। इस तरीके से बच्चों प्रेजेंट टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस ब्लॉक में कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉक में कुछ रोचक जानकारी के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।